पीडीएक्स पर डेली भीड़ लगती है। वो लॉकडाउन नहीं है। हम कहां 300 से ज्यादा क्रॉस कर गए, इसकी गहरी चिंता इन्हें नहीं है। आज भी ये फरियादी हैं, भीख मांग रहे हैं। बिहार को 30 सालों में दोनों भाइयों ने फरियादी और भीख मंगा बना दिया। किट्स का भीख मांगेंगे, सैनिटाइजर भीख मांगेंगे। क्या किए पैसा? ये जो इतना पैसा आया आपके मुख्यमंत्री अकाउंट में, और जो आपने पैसा दिया वो पैसा गया कहां? ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे सब लोग, लेकिन बिहार की जनता के लिए इनके पास कुछ नहीं। आज प्रधानमंत्री जी से इनको मांगना चाहिए किसानों को लेकर, किसानों के लिए पैकेज। जो घटना लगातार आंधी तूफानों से किसानों की दोहरी मार हो रही है, इनको बिहार के विशेष पैकेज के सवाल पर बहस करनी चाहिए। बारे सुशासन बाबू, दिख गई आपकी अजीबोगरीब चाल। मुंह में राम बगल में छोरी, नहीं हो कम तो थोरम थी। 15 साल के सरकार का काला चेहरा आखिर लोगों के समझ में आ गई। हम तो डूबे सनम, सबको ले डूबे सनम। अपनी कमजोरी और गलतियों को दूसरों पर थोप देना है। लॉकडाउन के नाम पर इनके मंत्री, इनके संतरे, इनके वीआईपी को पास मिलेंगे, वो आएंगे। वो लॉकडाउन के नियम को नहीं तोड़े। लाखों मजदूर पैदल चले गए, वो लॉकडाउन ठीक था। इनके यहां डेली बाजारों में जनप्रतिनिधि लोग भीड़ लगाते हैं, राइफल बंदूक लेके चलते हैं। मुखिया जी जबरदस्ती दुकान बंद करते हैं, खुलवाते हैं। पीडीएक्स पर डेली भीड़ लगती है। आप जैसा शासक अहंकारी, घमंडी और हम ही सही हैं, एक ही आदमी पूरे देश में सही है। लॉकडाउन का पालन करने में आपको लगता है कि गिनीज बुक का अवार्ड मिलेगा। अवार्ड लेंगे ये हजारों करोड़ों बिहारियों को मार के। मुख्यमंत्री जी और ये सरकार, भूख से मरने पर मजबूर करने वाली सरकार। और मैंने चुनौती दिया, मेरी बस वहां तैयार है, परमिशन नहीं मिल रहा है। 20 बस कोटा में तैयार है। हमारी चुनौती को भी कबूल नहीं किया और उल्टे कह दिया कि आप तय करें। अपना प्रधानमंत्री जी को कह दिया और आज तय कर दिया लॉकडाउन की प्रक्रिया में बदलाव नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इन्हें अपनी गलती छुपाने का सबसे बड़ा बेहतरीन मौका लॉकडाउन ही सब लोग, लेकिन बिहार की जनता के लिए इनके पास कुछ नहीं। आज प्रधानमंत्री जी से इनको मांगना चाहिए किसानों को लेकर, किसानों के लिए पैकेज। जो घटना लगातार आंधी तूफानों से किसानों की दोहरी मार हो रही है, इनको बिहार के विशेष पैकेज के सवाल पर बहस करनी चाहिए। इनको सीधा कहना चाहिए कि जब अन्य जगह के छात्र और मजदूर लौट रहे हैं तो आप हमारी भी व्यवस्था करें।
ये खुद ही अपनी हाथ झाड़ रहे हैं, पीठ पोट जा रहे हैं। मुझे भागने का रास्ता मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी, सही चेहरा आपने दिखाया। कथनी और करनी कितना फर्क होता है, नीत और नियत में कितना फर्क होता है, ये आपसे कोई सीखे, आपकी सरकार से, कि गिरगिट से भी जल्दी आप रंग बदलते। आपने आज कमाल कर दिया। आप साबित कर दिया कि आप का अवार्ड मिलेगा। अवार्ड लेंगे ये हजारों करोड़ों बिहारियों को मार के मुख्यमंत्री जी और ये सरकार, भूख से मरने पर मजबूर करने वाली सरकार। और मैंने चुनौती दिया, मेरी बस वहां तैयार है, परमिशन नहीं मिल रहा है, 20 बस कोटा में तैयार है। हमारी चुनौती को भी कबूल नहीं किया और उल्टे कह दिया कि आप तय करें। अपना प्रधानमंत्री जी को कह दिया और आज तय कर दिया लॉकडाउन की प्रक्रिया में बदलाव नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इन्हें अपनी गलती छुपाने का सबसे बड़ा बेहतरीन मौका लॉकडाउन ही मिला। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।